भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में गृहस्थ का आस्वादन कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम को कृत्य कृत्य कर रहे हैं। मैं एक निवेदन करूं, गृहस्थ सनातन धर्म का विरोध नहीं है महाराज, सहयोग है। श्री कृष्ण बोले हैं धन्यम गृहस्थ आश्रमम। गृहस्थ न हो तो न तो ब्रह्मचर्य टिक सकता है, न वानप्रस्थ में प्रवेश होगा, और न सन्यास का पोषण होगा। बड़े से बड़ा सन्यासी भी तो पोषित उसी के यहां द्वार पर हो रहा है। सन्यास की शोभा भी उसमें घटित होती है। मेरे बाबा के पास कोई आता था जज साहब कि हमें सन्यास दे दीजिए, तो पूछते थे ब्याह हुआ? तो वो कहता अगर नहीं हुआ तो कहते ना पहले कर किया। तो बोले महाराज मैं आया हूं सन्यास लेने और आप कह रहे हो कि शादी कर किया। डांटते, बोले नहीं उस प्रोसेस से निकल जा। बोले उससे क्या फर्क होगा? बोले देख अगर बन गई बढ़िया और तेरा धर्म चलता रहा, आनंद होता रहा, तो तुझे सन्यास की जरूरत क्या है? फिर तो मैं आऊंगा तेरे यहां भिक्षा लेने। और अगर नहीं बनी तो फिर तू कम से कम बाबा जी तो पक्का बन जाएगा महाराज, फिर तुझे अनुभव भी हो जाएगा कि क्या करना झंझट में। सनातन धर्म का सर्वोत्तम आश्रम गृहस्थ है, इसको सामान्य न समझे। वो सबसे सुरक्षित और श्रेष्ठ है, और उसमें सब धर्म का पालन करते हुए सरल रहना भी आसान है। सरल रहना भी आसान है। इतनी सरलता अन्य 3 आश्रमों में नहीं मिल सकती जितनी सरलता गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति में मिल सकती है। इसलिए श्री कृष्ण भी, श्री राम भी, महादेव भी किसी को अरे आप मैं निवेदन करूं बड़े से बड़ा बैरागी होगा, पर जिस देवता की पूजा कर रहा है वो तो गृहस्थी है। तो कैसा चक्र है, गृहस्थी वैरागी की को प्रणाम करता है। और आप देखिए अयोध्या की तरफ जो बड़े बड़े निवृत्ति प्राण जटाजूटधारी महात्मा है, और प्रणाम किसको करें? सिया राम को। जो देवता को प्रणाम कर रहे हैं वो अपनी घरवाली संग लिए बैठे हो महाराज। कितना आनंद है। बड़े से बड़े गृहस्थी हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं, जो हनुमान जी ब्रह्मचारी है, और हनुमान जी सीताराम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। ये कैसा चक्र है। चारों आश्रम श्रेष्ठ हैं क्योंकि चारों ही भगवान के अंश हैं। चारों वर्ण भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि चारों ही भगवान के अंश हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई एक विभाग खराब है, नहीं। वेदों में लिखा है जब साहब मुख, हाथ, उदर और पैर से 4 वर्ण पैदा हुए। इसको तो मैं नहीं मना कर सकता क्योंकि वेदों में लिखा है। पर मुश्किल यह है कि हमें यह समझना होगा कि नारायण अगर खड़े हैं तो पैर नीचे हुआ और सिर ऊपर हुआ, पर अगर नारायण लेटे हैं तो चारों बराबर ही हुए ना। तो वैकुंठ में जब हम दर्शन करते हैं तो नारायण तो लेटे हुए हैं। तो जब कोई लेटा होता है तो पैर और सिर बेड में एक ही लेवल के ऊपर होता है। निश्चित रूप से 4 अंगों से 4 वर्णों का उदय हुआ, पर ये चारों वर्ण अपने अपने दायित्व में बराबर ही स्थित हैं। चारों की पूजा का विधान है। भारत के इतिहास में काला दाग लगाया गया जाति पाति का, अनटचेबिलिटी का। आपको मैं निवेदन करूं, शास्त्रों में वर्णित है। होली के अगले दिन शास्त्रों में वर्णित है अगर पूजा करनी है तो चतुर्थ वर्ण के आदमी की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को भी चतुर्थ वर्ण के आदमी को तिलक करना चाहिए, बुलाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको दक्षिणा अर्थ दान करना चाहिए, तब उसका होली उत्सव पूरा हो सकता है। अब ये चीज तो हमारे दिमाग में कभी आई नहीं, हमने शिक्षा में पढ़ी नहीं, क्योंकि हम शास्त्रों से तो विमुख होते चले गए। 18 पुराण के नाम किसको याद होंगे जो अपने आप को बड़े गर्व से हिंदू कह रहा है? जब तक हमारे भीतर शास्त्र का प्रवेश नहीं होगा, हम सुनी 80% हमारा धर्म इस समय केवल सुनी बातों पर चलता है, रेफरेंस किसी के पास ही नहीं है। हम खुद खोज रहे हैं। हमने जिज्ञासा सी करी, जब साहब भी बैठे थे, कि शिव जी के पीछे, नंदी के पीछे कौन आदमी पूंछ पकड़ के लटका है? कई मंदिरों में देखिए। अच्छा, हमें तो नहीं पता थी। और कई स्थानों पर 50 साल से नंदी ऐसे ही, हमने सबसे पूछा, किसी को भी नहीं पता। अरे मैंने कमाल कर रहे हो भाई, तुम्हारे घर में एक जना घुसा हुआ, तुम्हें पता ही नहीं है। मूर्खता और सरलता में ज्यादा अंतर नहीं होता, पर मूर्खता विकास नहीं कराती, सरलता विकास कराती। दोनों चीज के अंतर को समझ के अध्ययनशील बनी। हम आलस्य, अज्ञान, इन सबको सरलता की उपाधि नहीं दे सकते। दोनों में फर्क है। चारों वर्णों की अपनी अपनी शोभा है, अपनी अपनी शोभा, अपनी अपनी सुषमा, अपना अपना दायित्व है। चारों आश्रमों का ऐसे ही अपना अपना दायित्व है।
सब भगवान स्वयं गृहस्थी है। गृहस्थी होते हुए भी राम जी जैसा बैरागी भी कोई नहीं जो चित्रकूट में, तो राम वैराग्य की निधि भी है। अब कई कहने वाली कथा ये भी आ जाती है कि हनुमान जी का भी पुत्र है। तो सब क्रम आगे पीछे उसी रूप में चलता है। पर एक बात शास्त्रों ने विनम्रता से कही है, गृहस्थ आश्रम सर्वोत्तम है महाराज, पर इसको इसके नियम के अनुसार निभाइए तो इसकी शोभा है। और गृहस्थ अपने चरम पर होता है जब गृहस्थ के सब सदस्य एक साथ बैठकर धर्म करते हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत ही यज्ञ से हुई। आपने पहला काम एज अ कपल क्या किया? घूमे ना। पहला काम आपने एज अ कपल कुछ किया तो देवताओं की पूजा करी, यज्ञ किया, उसके फेरा दिए, दान। ये पहला काम है जिससे संबंध की शुरुआत हुई। और आश्चर्य की बात है कि जो पहली चीज की वही कई जीवन भर नहीं किए, उसका पोषण कैसे होगा? यज्ञ और योग ये दोनों विषय गृहस्थ के लिए अनिवार्य हैं। श्री कृष्ण के 8 मुख्य विवाह हुए हैं और ये 8 के 8 विवाह एक एक योग का स्वरूप है।